कभी कभी कांच के पीछे से कुछ और देखता है। वो तुम्हें देखता नहीं बल्कि तुम्हें चुन लेता है। लेख पुराना था और अजीब भाषा में लिखा हुआ था। अर्जुन चिल्लाया नहीं। वह चहक कर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके दिमाग में ठंड डाल दी हो। उसने अपने कमरे में बदलाव किए। दर्पण हटाया, पानी के बर्तन उल्ट कर रख दिए और हर शाम दीपक जलाकर बैठा। फिर भी रातें जुदा होती गईं। हर रात वो सपना देखता, एक चेहरा जो उसके चेहरे को काटता था और हाथ जो उसकी गर्दन पर उंगलियां चलाता। और हर बार जब वो जागता, कांच पर नई नई उंगलियों के निशान मिलते। आखिरकार एक रात उसने तय किया कि वो सामना करेगा, पर ऐसे नहीं, तैयार होकर। उसने कैमरा, मोबाइल और ऑफिस का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च अपने पास रखा और कमरे के बीच में खड़े होकर खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा था और हवा बिल्कुल थम सी गई थी। घड़ी के अनुसार रात के 2:46 थे। 2:47 पर एक हल्की ठंडी हवा कमरे के अंदर आई। टॉर्च की लाइट कांच पर पड़ते ही वहां पे कुछ हल्का सा हिल गया। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, आजा, जो भी है, मैं डरने वाला नहीं। उसकी आवाज फुसफुसाहट में खो गई। कांच के अंदर कुछ उभरा, लंबा, झुका हुआ चेहरा। उसका गला चिपटा हुआ था और आंखों के गड्ढे से काली गहराई झलक रही थी। अर्जुन ने टॉर्च की लाइट उससे मिलाई। कांच पर उसकी परछाई गहरी हुई और अचानक कांच के भीतर से एक हाथ उभरा। उसकी उंगलियां लंबी, नुकीली और चिकनी। वो हाथ कांच के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर उठाकर कांच की तरफ मारा, पर जैसे ही टॉर्च उसकी तरफ चमका, कांच के अंदर से आवाज आई, धीमी और घिनौनी, तुम्हारा चेहरा अच्छा है, मैं तुम्हारे चेहरे को अपना लूंगा। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पांव फिसल गए। वो गिरा और कांच की तरफ लपका। कांच ठंडा लगा, पर उस ठंड में भी कुछ असाधारण नहीं था। पर तभी खिड़की की परछाई उसके ऊपर झुकी और आकर उसके चेहरे को छूने लगी और उसने महसूस किया कि उसके छूने से उसका चेहरा हल्का सा सुन्न हो रहा था, जैसे कि उसकी पहचान घिसकर हट रही हो। अर्जुन को याद आया कि किताब में लिखा था, दोहरे चेहरे को पकड़ने के लिए उसे उसी चीज से टक्कर देनी चाहिए जिससे वो आता है, यानी कांच। उसने गर्म पानी की बोतल लेकर वो कांच की तरफ फेंकने की ठानी, पर बर्फीली हवा ने उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन उसने बोतल फेंकी। बोतल से पानी फूटा और कांच पर गिरा। कांच के अंदर की तरफ उसी पानी की बूंदों ने एक मोड़ लिया। जो चेहरा कांच के अंदर था वो झट से पीछे हटा, मानो पानी उसे चुभा हो। अर्जुन ने तुरंत पास में रखा छोटा मिरर निकाला और खिड़की के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को सीधा देखा और जोर से कहा, ये मेरा चेहरा है, तू ऐसे नहीं ले सकता। मिरर ने एक पल के लिए कांच के भीतर के अंधेरे को दोगुना कर दिया और फिर जैसे किसी ने दो कटे हुए परतों को झटका दिया हो, कांच के भीतर की परछाई एक घनी हलचल के साथ फटकर आधे पल के लिए बाहर निकली। अर्जुन ने मिरर से अपना चेहरा कांच की तरफ सीधे कर लिया और दोनों को आपस में टकरा दिया। मिरर की परछाई और कांच की परछाई जैसे आपस में भिड़े हों। एक सिहरन हुई, कमरे की रोशनी झट से तेज हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तब अर्जुन ने महसूस किया कि उसका चेहरा नर्म और सुन्न था, पर वो बच गया। कांच पर अब कोई और निशान नहीं थे, पर खुशी थोड़ी देर की ही थी। अगले कुछ घंटों में उसने देखा कि उसके हाथ पर छोटे छोटे धब्बे उभरने लगे, जैसे किसी ने उसकी चमड़ी की परतें खरोंची हों। उसकी आवाज भी अजीब सी गूंज रही थी। उसने सोचा, शायद ये सब थकान का नतीजा है। पर फिर उसने देखा, फोन की गैलरी में एक ऐसी फोटो जो कब खींची गई थी उसे कोई आइडिया नहीं था। फोटो में उसका चेहरा था, पर उसकी आंखों में एक पारदर्शी अंधेरा झलक रहा था और उसने देखा कि फोटो के पीछे की खिड़की में एक और चेहरा बैठा था, ठीक उसी जगह पर जहां से वो पुराना चेहरा निकलता था। अर्जुन का दिल फिर से टूट गया। दिन बीता, अर्जुन ने अपने आप को संभाला, काम पर गया, लोगों से बात की, हंस हंस कर सबको बताया कि वो बीमार था। पर रात को घर आना और वो 2:47 का इंतजार करना जारी रहा। उसने सोचा कि उसने जीत पा ली है, पर जीत का मतलब सिर्फ वक्त पाना था। एक रात जब वो ऑफिस से लौटा, उसने देखा कि कांच पर वापस वही मुस्कान है, पर अब मुस्कान अंदर की तरफ नहीं,
बाहर की तरफ बनी हुई थी। वो धीरे धीरे समझा, पर अब वो चीज उसकी तरफ से खिड़की के बाहर की ओर देख रही थी। उसके कदम थम गए। उसने फोन निकाला और मिरर की तरफ देखा। अपनी आंखों से उसने देखा कि मिरर में उसका चेहरा ठीक था, पर उसी पल खिड़की के बाहर की तरफ से एक हाथ उठकर उसके मिरर को छूने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के बाहर चौथी मंजिल की सीढ़ियों पर एक शख्स खड़ा हुआ था, सिर झुका हुआ, चेहरा उसकी तरह, पर उसकी चाल और हाव भाव कुछ अलग थे। उसने उसके पास आते हुए सुना, कठोर पर फुसफुसाते हुए, तुम अब बाहर नहीं आओगे, मेरा घर है ये। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैरों पर कुछ भारी सा लग गया था। वो गिरा और अब उसने आखिरी बार ऊपर देखा तो कांच के भीतर उसका चेहरा आश्चर्य और शून्यता से तैर रहा था। वो चीखा, पर आवाज उसकी थी या उसकी नहीं, ये पता नहीं चल पाया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि चौथी मंजिल की खिड़की खुली है। कमरे के अंदर कोई नहीं था। अर्जुन का मोबाइल मिला, फोटोज, वीडियोस। वीडियो में आखिरी सीन क्लियर था। अर्जुन खुद मिरर दिखा रहा था और कांच के अंदर की परछाई उसकी तरफ हंस रही थी। एक ऊंची चीख और फिर गहरी शांति।